आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल। आज के वीडियो में हम परमाणु पाठ पर आधारित कुछ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए अथवा बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि बोहर के परमाणुविक मॉडल के अभिग्रहीतों का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको इस तरह से भी पूछा जाता है कि बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। अब इसमें बोहर ने परमाणु मॉडल की व्याख्या किस तरह से की? सन 1913 में प्रोफेसर नील बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। चित्र में आप देख रहे हैं, ये नाभिक है, N1 कक्षा है, N2 कक्षा है और ये N3 कक्षा है। पहला नियम है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं बंद कक्षाओं में घूमता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। h प्लांक नीयतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। बोहर के अनुसार परमाणु में कुछ निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाएं ही संभव हैं, सब नहीं। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, दूसरा नियम है द्वितीय नियम में, कि जब इलेक्ट्रॉन इन अस्थायी कक्षाओं में घूमता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। इससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तीसरा नियम है कि जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। वहां पर केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहरकर, कितने सेकेंड तक? 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहरकर फिर किसी भी नीची कक्षा में लौटकर वापस आ जाता है। लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। यदि ऊंची कक्षा N2 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है, N1 नीची कक्षा, इसमें ऊर्जा E1 है, तो आवृत्ति निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। तरंगों की आवृत्ति h बराबर E2 - E1, फोटॉन की ऊर्जा h होती है, अंतर के बराबर होती है पहली ऊपरी कक्षा और निचली कक्षा के, तो E2 - E1। इसी प्रकार से न्यू बराबर E2 - E1/h, इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा E/h। न्यू बराबर c/λ होता है, तो लैम्डा बराबर hc/ΔE, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर hc/ΔE ये हो गया। अब इसी में यदि हम मान लें कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn है, nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn मान लें, पहली कक्षा की त्रिज्या R1 मान लें, तो ऐसी स्थिति में Rn/R1 = n² के बराबर होगा। इसी को हम लिख सकते हैं कि Rn अर्थात nवीं कक्षा की त्रिज्या n² R1। इस तरह से ये nवीं कक्षा के लिए व्यंजक हुआ। इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा, तो n हो गई कक्षाओं की संख्या, R1 हो गया पहली कक्षा की त्रिज्या और Rn nवीं कक्षा की त्रिज्या हो गई। इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु